दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और ये बात 3-4 साल पुरानी है, जो कि अभी भी मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। उस वक्त हमारे बड़े पिताजी तब हमारे घर पर रहते थे। हम कुल 4 लोग थे घर में, मैं, माता पिता और बड़े पिताजी। मेरे बड़े पिताजी भगवान को बहुत मानते थे, सुबह शाम पूजा ही करते थे और तो और वो किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि वो नॉनवेज भी नहीं खाते थे। मेरे घर में मेरे मामा की फोटो थी जिनकी मौत हो चुकी थी काफ़ी साल पहले। तो बड़े पिताजी ने कहा कि अब बहुत साल हो गए हैं तो ये फोटो क्यों टांग रखी है, इसे अब पानी में बहा देना चाहिए। उनके बोलने पर पिताजी ने मामा की फोटो पानी में बहा दी। दोस्तों, न जाने ऐसा क्यों हुआ, मैंने आज तक कभी इस प्रकार से किसी की फोटो को ऐसे बहाते या फेंकते हुए नहीं देखा। खैर, उस दिन रात जो हुआ वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं जाता। उस रात हमने घर में चिकन बनाया था, पर बड़े पिताजी नहीं खाते थे, तो हम खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन मैं चुपचाप फ़ोन चला रही थी। टाइम यही कोई 12:25 हो रहे थे। हमारा किचन हमारे रूम से होकर जाता था और रूम में बस मैं और माँ सोए हुए थे। उस वक्त मैंने देखा कि हमारे रूम की तरफ कोई देख रहा था, बिल्कुल पर्दे के पीछे से छुपकर। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो चुपके चुपके देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो कहीं ना कहीं बड़े पिताजी जैसे लग रहे थे। इसके बाद मैंने सोने की एक्टिंग की कि तभी कोई बहुत तेजी से हमारे रूम से किचन में आ गया। उस वक्त किचन से बर्तन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चिकन बनाते हुए बर्तन को छेड़ रहा हो। मैं धीरे धीरे किचन में गई तो मैंने पाया कि बड़े पिताजी थे। मैंने सोचा कि ये तो चिकन नहीं खाते, तो इस टाइम और वो भी ऐसे हालात में सबसे छुपकर आखिर चिकन कैसे खा सकते हैं, वो भी आधी रात को। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं जल्दी से अपने बेड में आ गई। वो किचन से मुझे फिर से छुपकर देख रहे थे। मैंने चुपचाप दोबारा सोने की एक्टिंग की। इसके बाद वो धीरे धीरे रूम में आ गए, जहां मामा की फोटो लगी थी, ठीक उसके सामने। मैं ठीक उनके पीछे गई तो पाया कि वहां तो मेरे मामा खड़े थे, वो बड़े पिताजी नहीं थे। मामा ठीक उस तरफ देख रहे थे जिस दीवार पर उनकी फोटो थी। मैं एकदम से घबरा गई। मैं बड़े पिताजी को देखने गई तो वो अपने रूम पर सो रहे थे, लेकिन एक बात नहीं समझ आई कि मैंने इतनी देर जिसको देखा वो क्या था। क्या मैं ये सोचूं कि मामा इस फोटो की वजह से मुझे दिखाई दिए? नहीं मालूम दोस्तों, मैंने इतनी देर जिसको देखा वो सब क्या था। समझ नहीं आता कि कहीं मामा मुझे इस वजह से तो नहीं दिखाई दिए कि उनकी फोटो अब हमने नहीं रखी। पता नहीं वो रात कैसी थी। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसे मैं जल्द से जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिखा की कहानी। अब इनके साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी की तस्वीर हटाकर फेंक देना ये मैंने आज तक कभी ना सुना है और ना कभी देखा है। बाकी आपको जैसा भी लगता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शक्ति साहू है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे भाइयों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात कुछ 1 साल पहले की है। मेरे दोनों भाई 3rd ईयर में थे, जिसकी वजह से वो घर से दूर एक हॉस्टल में रहते थे। मेरे दोनों भाइयों का नाम ईशान और समर्थ है। जब वो हॉस्टल में रहते थे तो ईशान सुबह की शिफ्ट में कॉलेज जाया करता था और समर्थ शाम की शिफ्ट में। धीरे धीरे उनका काम और पढ़ाई दोनों ही नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एक काम वाली आंटी को रख लिया, जिसके बाद तकरीबन 2 महीने बहुत अच्छे से बीते। और फिर एक दिन जब ईशान घर पर नहीं था तो समर्थ अकेला ही घर पर था। थोड़ी देर में काम वाली आंटी आई तो मैंने देखा कि उनके साथ एक लड़का भी था, जो कि तकरीबन 8 या 9 साल का होगा। समर्थ को लगा कि वो काम वाली आंटी का बेटा होगा, तो वो उसके साथ अचानक खेलने लगा। उस लड़के का रोज उसके साथ खेलना, हंसना और साथ में टीवी देखना सब कुछ आम हो चुका था। एक दिन की बात है, छुट्टी होने के कारण ईशान भी घर पर ही था। जब काम वाली आंटी आई तब वो लड़का भी आया। ईशान ने उसे देखकर पूछा कि ये कौन है। समर्थ ने कहा
कि ये अपनी काम वाली आंटी का बेटा है। ईशान ने कहा, तुझे कैसे पता? क्या तूने इसे कभी साथ में देखा है? समत ने कहा, नहीं यार, जब वो आंटी आती है तो ये उनके साथ ही आता है, और जब वो चली जाती है तो ये उनके पीछे पीछे चला जाता है। ईशान ने ठीक है कहा। फिर दोनों आराम से टीवी देखने लगे। वो लड़का लगातार बस खेल रहा था। कुछ 10-15 दिन बीत जाने के बाद दोनों ने छुट्टी ली कहीं घूमने जाने के लिए। उस रात उन्होंने काम वाली आंटी को फोन करके बता दिया कि वो दोनों घूमने जा रहे हैं, तो सुबह आकर अपना सारा काम कर ले। पूरा दिन घूमने के बाद जब रात को 10 बजे वापस घर लौटे तो पाया कि दीवार पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हेल्प मी। दोनों थोड़ा डर गए। उसी बीच अचानक उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उन्होंने बाजू वाले कमरे में जाकर देखा तो वही काम वाली आंटी का बेटा था। दोनों ने मिलकर उसे बहुत चुप कराया, लेकिन वो नहीं माना। आंटी को फोन करने पर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जैसे तैसे वो रात तो कट गई, लेकिन जब सुबह हुई तो वो आंटी आई। आंटी के आते ही दोनों ने डायरेक्ट उनसे बोलना चालू कर दिया कि आप कैसी माँ हैं, अपने बेटे को यहीं छोड़कर चली गई। दोस्तों सच कहूं तो आंटी ने जो बोला उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंटी ने कहा कि उनका तो कोई बेटा नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? ईशान ने कहा, वही जो आपके साथ आता है। आंटी का जवाब था कि मैं अपने साथ कभी किसी को लेकर नहीं आती, आप कैसी बातें कर रहे हो? दोनों घबरा चुके थे। एक ने कहा, 7 या 8 साल का लड़का आपके साथ रोज आता है, और जब आप जाती हैं तो पीछे पीछे वो आपके साथ चला जाता है। ये बात सुनकर आंटी ने बताया कि जिस हॉस्टल में तुम रहते हो वहां पर सिलेंडर फटने की वजह से एक परिवार की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी था। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी ही आत्मा थी जो कि इस हॉस्टल में भटक रही होगी। दोस्तों, सारा सच जानने के बाद समर्थ का ध्यान अचानक हॉस्टल की खिड़की पर गया। उसने पाया कि वो लड़का वहां पर खड़ा था, कह रहा था कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। फिर क्या था, वो हॉस्टल को तुरंत छोड़कर चले गए, और तो और इसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने परिवार से ये डिस्कस करा तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। साथ में उनकी मां ने महाकाल का एक लॉकेट उन्हें पहना दिया कि भूल कर भी कभी इनके साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, यही थी मेरी ये कहानी। आशा करता हूं कि मेरी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शक्ति साहू की कहानी। न जाने क्यों इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी इस तरह की कहानी कहीं ना कहीं सुनी है। बाकी अगर आपने पहली बार सुनी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहन कुमार, मैं गोपालगंज से हूं और इस चैनल का बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं। तो ठीक ये उस समय की बात है जब गांव में पेड़ लगाए जाते थे। खैर, उस समय मैं गांव में रहता था और उम्र भी कम थी। हम 4 दोस्तों ने प्लान बनाया जंगल में जाकर आम के पेड़ से आम तोड़ने का। और एक मजे की बात तो ये थी कि वो पेड़ जिसका था वो आदमी एक ओझा थे। लेकिन हम तो छोटे थे, बिना कुछ सोचे समझे प्लान बना बैठे। रात होते ही हम सब एक साथ मिले। उस वक्त लगभग रात के 8 बजे थे। सबके सब अपने घर में बिना बताए सीधा बताई हुई जगह पर पहुंचे। हमारे पास लकड़ी और थैली थी, लेकिन हमारे में से एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। वो हमें लगातार मना कर रहा था, पर हम कहाँ मानने वाले थे। बस चलते रहे आगे की तरफ। दोस्तों, वो पेड़ हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और उस पेड़ से लगभग 30-40 कदम आगे उस ओझा का घर था। हमने फटाफट एक थैला खोला और 2 लोग गाड़ी पर चढ़े। बाकी बचे हम आम बीनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमारे 2 दोस्त उस वक्त साहब और राहुल, उन्होंने 2-3 आम ही तोड़े होंगे कि तभी हमें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सिर्फ हमने सुनी थी, बाकी 2 दोस्तों ने जो कि आम तोड़ रहे थे उन्होंने नहीं सुनी। वो लगातार आम तोड़कर हमारे पास फेंकते जा रहे थे। हमने कहा कि नीचे उतर जाओ, कोई आया है और चिल्ला रहा है, पर उन दोनों में से कोई नीचे नहीं उतरा। थोड़ी ही देर में अचानक से ब्रिजेश ऊपर से नीचे गिरा। कहने लगा
कि सब के सब भागो यहां से। तुरंत राहुल भी नीचे उतर आया और हम लोगों ने भागते भागते जब पीछे देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ी परछाई थी जो कि लगातार हंस रही थी। हम इतनी तेज भागे कि सीधा घर पर जाकर रुके। हम सबने घर पर कुछ नहीं बताया और चुपचाप सो गए। सुबह होते ही जब हम वहां पहुंचे तो पाया कि जो आम फेंके हुए थे वहां एक भी आम नीचे नहीं पड़ा था। शायद कोई लेकर भाग गया होगा। लेकिन जो रात हमने देखा वो डर तो मन में बैठ गया। सच कहूं तो आज तक की बात है, हम लोग वहां पर कभी नहीं गए। शायद ही कभी कभार हमारा काम आता है तो हम लोग उस रास्ते से जाते हैं, वो भी अक्सर दिन में ही। रात हो तो हरगिज़ हम उस तरफ देखते भी नहीं। खैर, लगभग 5 या 6 महीने बाद जब हम चारों ने इस बारे में पता किया तो पता चला कि उसका मालिक भूत प्रेत जैसी आत्माओं को उसी पेड़ पर रखता था। साथ ही हमारे बड़े भैया भी कह रहे थे कि जब वो लोग छोटे थे तब वो 3 दोस्त लगभग 12 बजे वहां आम तोड़ने गए थे। उनके साथ भी सेम हमारी तरह ही हुआ, लेकिन उन्होंने भी घर पर आकर कुछ नहीं बताया। वैसे ये बात भैया ने हमें पहले बताई थी, लेकिन हमने इसका मजाक उड़ाकर वहां जाने का सोचा था। सच कहूं तो उस कहानी को लिखते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कहानी को YouTube पर जरूर लाया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहुल कुमार की कहानी। अक्सर मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए, पर खैर हर बार अनहोनी इतनी छोटी नहीं होगी कि बताने का मौका मिले। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है और मैं गुजरात से हूं। बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं वो एकदम सच्ची है और ये घटना मेरी नानी की आंखों के सामने हुई थी। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। साथ ही मेरे नाना नानी अभी तो सिटी में रहते हैं, लेकिन पहले गांव में रहते थे। और ठीक उसी समय की बात है जब यह घटना हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में जो घर है उसके ठीक सामने एक शराबी का घर था। वो हर रोज शराब पीकर सबको गंदी गंदी गालियां बकता था, और तो उसने शराब के चक्कर में पत्नी, पैसे, इज्जत सब कुछ खो दिया था। बस वो अकेला जिंदगी काट रहा था। पर खैर, एक बार की बात है, मेरी नानी घर के आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। उसी वक्त अचानक वो शराबी कहीं से आया और खटिया निकाल के ठीक घर के आंगन में सो गया। नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो खटिया हवा में तैरने लगी। वो डर के कारण बेहोश हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद नाना नानी सब लोग एकदम से हैरान हो गए। अचानक एकदम से वो आदमी खटिया के साथ नीचे आ गिरा। जब उसे होश आया तो बहुत डरा हुआ था। उसे उस वक्त बुखार भी आ चुका था। दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक वो घर के अंदर कभी नहीं आता। नहीं मालूम कि वो ऐसी क्या शक्ति थी, पर ये जो कुछ भी था ये बिल्कुल सत्य है। बाकी अब आप लोग ही बताएं कि आखिर वो ऐसी क्या शक्ति थी जिसने इतना सब करके दिखाया। धन्यवाद। तो दोस्तों, समय के अभाव के कारण ले चलता हूं आज आपको हमारी आखिरी किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सानिध्या, प्रभास की बड़ी बहन। हमारे पिताजी की नाइट ड्यूटी थी। वो अक्सर 10 बजे ऑफिस से जाते थे और सुबह 6 बजे घर आते थे। एक दिन की बात है, मैंने बेड ठीक कराने का सोचा पिताजी के आने से पहले। तो मैंने सोचा कि पहले रूम ठीक करने के बाद मैं टीवी देखकर थोड़ी देर सो जाऊंगी और फिर आराम से हॉरर शो देखूंगी। मैं टीवी देखकर देर में सोई क्योंकि मैं हॉरर शो देख रही थी और कमरा भी ठंडा हो चुका था। एसी का टेम्परेचर 21 डिग्री पर था। मैंने रिमोट भी देखा तो उसका टेम्परेचर भी 21 पर ही था। बस थोड़ी ही देर में मैंने उसे साइड में रख दिया। शो देखने के बाद जब मैंने एसी बंद करने का सोचा तो पाया कि टेम्परेचर 17 डिग्री हो चुका था। यह देखकर मैं एकदम शॉक हो गई। मुझे लगा शायद मेरे भाई ने मेरे साथ मजाक किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सच कहूँ तो वो मेरे साथ हुई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, क्योंकि ये मेरे साथ पहली घटना नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं घर पर अकेले थी, तब भी मेरे साथ ये चीज़ें बहुत बार हुई। बाकी आप इसको क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियाँ। जितना समय मिल पाया उस हिसाब से मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये सभी कहानियाँ ज़रूर पसंद आएगी। हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।